The word phrase term which can substitute each of the following statement. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, उनका आंसर आपको एक ही वर्ड में देना है, ठीक है. उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, उस लाइन का सब्स्टिट्यूट क्या होगा वो आपको बताना है. तो देखते आप क्वेश्चन देखिए और आप मुझे बताइए कमेंट में कितने क्वेश्चन के आंसर आपको सही में आए हैं, कितनी आपकी तैयारी हो गई, उससे आपको पता चलेगा. आप अपना आप काउंट करें और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं. टोटल 18 क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है. तो चलो हम देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म बनाने वाले को क्या बोलते हैं? तो सबसे इजी क्वेश्चन है. पार्टनरशिप फर्म बनाने वाले को क्या बोलते हैं? ये तो कोई भी बोल सकता है. उसको बोलते हैं पार्टनर्स. क्या बोलते हैं उसको? पार्टनर्स. ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. पार्टनरशिप फर्म जो फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स. सेकंड क्वेश्चन है अमाउंट कैश of goods and withdrawn by partners. Amount of cash or goods withdrawn by partners from the business time to time. From the business from time to time. बिजनेस से पार्टनर जो भी कैश या फिर गुड्स निकालता है खुद के यूज़ के लिए, जो खुद के यूज़ के लिए निकाला जाता है उसे गुड्स या कैश को उसे बोलते हैं क्या? ड्राइंग. तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग. तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसे पूछा था तो उसे बोलते हैं ड्राइंग. ड्राइंग का स्पेलिंग आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. यह भी क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप. ये भी बहुत ईजी था. अभी नेक्स्ट देखते हैं. एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड. अभी के क्वेश्चन में हमने देखा, लेकिन वो साल आपको याद रखना बहुत जरूरी है. 1932. और वो कौन से, उसे क्या बोलते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का. एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड. और एक्ट का ईयर नहीं पूछा आपको उस एक्ट का नाम पूछा है. उसका नाम होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके पार्टनरशिप फर्म का नाम रजिस्टर करने का प्रोसेस को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन 6, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म. रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना या ना होना ये कंपलसरी है क्या? रिटर्न में होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है. लेकिन वो जो एग्रीमेंट होता है, वो जो रिटर्न में होता है उसे क्या बोलते हैं? रिटर्न में उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डेड. पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब रिटर्न में हो जाता है तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डेड. उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न इज कॉल्ड पार्टनरशिप डेड. पार्टनरशिप डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट. ये जो मेथड है उसके अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहते हैं. कौन से है? ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक ही रहती है, ठीक है. यहाँ पे दूसरा करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, इसके लिए वो कांस्टेंट ही रहता है. उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड. क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट. कौन से मेथड है फिर बता रही हूँ. आप अगर अभी मैं सारे जो टॉपिक है उस पर सारे क्वेश्चन पे रिवीजन लाऊंगी. अगर आप वो वीडियो देखेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत सारे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रही हूँ जो भी बुक में है, ठीक है. वो आपको सारे अगर आप सुन के भी गए ना तो भी वो बहुत आपका जो ऑब्जेक्टिव्स का जो पार्ट है वो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो. और मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने राइट दिए, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, सच अ कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर. ऐसी कौन सी कैपिटल मेथड है जिसमें जिसमें पार्टनर्स का बस कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है? उससे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. वर्ड से आपको ध्यान है, फ्लक्चुएट होता रहता है मतलब बदलता रहता है, क्योंकि सारे इंटरेस्ट उसमें जाते हैं, उसी अकाउंट में जाते हैं, तो उसके लिए वो बदलता रहता है. उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. एक हमारा क्वेश्चन रह गया, वो देखते हैं. proportion in which partners share profit.
पार्टनर्स जिस प्रोपोर्शन में शेयर प्रॉफिट शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, द अकाउंट इनटू विच ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी कौन से दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं? एक तो कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है और दूसरा करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। क्यों कैपिटल अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट ओपन किया जाता है? क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है जिसमें कैपिटल फिक्स रहता है, इसलिए सारे एंट्री उठा के कहाँ डाले जाते हैं? करंट अकाउंट में डाले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? करंट अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होता है तो करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। क्या ओपन किया जाता है? करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंसेस दैट पेड बिफोर दे आर ड्यू। ड्यू होने से पहले जो एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ड्यू होने से पहले जिसको जो एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब देखो, एक किसी लाइट बिल की प्रीपेड डेट है, ड्यू डेट है 10 तारीख, लेकिन 5 तारीख को ही आपने पेमेंट किया तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। ईच अकाउंट हर साल के लास्ट में जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसे बोलते हैं फाइनल अकाउंट। उसे क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर इज द फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट, उसे बोलते हैं फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट, एन असेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। ऐसी असेट जो कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसे बोलते हैं करंट असेट। क्या बोलते हैं? करंट असेट। और उससे लिक्विड असेट भी बोलते हैं। ठीक है। करंट असेट कैश होती है, बैंक का बैलेंस होता है, ये जो होती है उससे बोलते हैं कि हम करंट असेट। करंट असेट किसे बोलते हैं? जो इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। नेक्स्ट, ऑर्डर इन विच फिक्स्ड असेट आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी असेट है वो आप रिकॉर्ड करते हो तो उसका भी एक फॉर्म होता है क्रोनोलॉजिकल, जैसे नंबर्स हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ये है ना वो लिक्विडेशन ऑर्डर। नेक्स्ट है द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंस ऑफ द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। वो कौन सा अकाउंट है जिसमें बिजनेस के जो सेलिंग के एक्सपेंस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं? कौन सा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे सेलिंग के एक्सपेंस जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन के एक्सपेंस होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? सेलिंग के एक्सपेंस कहाँ पे हम ऐड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ऐड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या बताया? उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट आप जब बनाते हो तभी जब अगर डेबिट बैलेंस आता है तो उससे बोलेंगे हम ग्रॉस लॉस। क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। इस तरह से ये सारे पूरे 17 क्वेश्चन है जो हमने आज कवर किया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आंसर आप दे पाए हैं। अगला वीडियो में लाऊंगी अगले टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।